तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द एम्सिन शैडो के एपिसोड 18 बैटिंग ऑन अ मोमेंट के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में सिड अपनी बहन क्लियर को देख के भाग जाता है और उसे लग रहा था कि कुछ टाइम के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, बट इस चीज़ से उसका गुस्सा उल्टा बढ़ जाता है और क्लियर उस पर गुस्सा थी। एसिड ने प्रॉमिस किया था साथ में घर जाने का, बट उसने प्रॉमिस तोड़ दिया था और अब क्लियर उसे एक लास्ट चांस देती है अपने आप को रिडीम करने का और सेलिब्रेशन फेस्टिवल के रिजर्व से टिकट देती है ताकि उसका मैच देख सके। एज ए प्रिंसेस रोज की जगह पे वो अकेडमी रिप्रेजेंट करने वाली थी और वो चाहती थी कि उसका भाई उसे मैच जीतते हुए देखे। और वहीं पे नासुमे एक ही बेटा शहर से चली जाती है, बट जाने से पहले वो अलेक्सा के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ती है ओरियाना किंगडम और वहाँ के रिलीजियस ऑरेंज के बारे में। लेकिन लास्ट एपिसोड में हुआ था उसके बाद अलेक्सा नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे पिटी करे और ना ही वो अपने आप को पिटी करने वाली थी। और दूसरे पोजीशन फेस्टिवल में सिर्फ उस सीट में जाता है जो उसकी बहन रिजर्व रखी थी, बट उसकी सीट के साथ में प्रिंसेस आरिस बैठी हुई थी और ये चीज़ देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन आइरिस उसकी बहन क्लियर को ऑलरेडी जानती थी और वो प्लान कर रही थी क्लियर को अपने पर्सनल ऑर्डर में असाइन करने का और वो सिड से माफ़ी मांगती है। एज अलेक्सा किडनैप हुई थी, सिड को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था, लेकिन सिड की बैड कैरेक्टर इमेज के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार थी और आइरिस चाहती थी कि सिड और अलेक्सा फ्रेंड्स बने रहे, पर उसको कोई आइडिया नहीं था कि उनका रिलेशन क्या था। और आइरिस के अकॉर्डिंग मेन टूर्नामेंट में सभी लोग ही स्ट्रॉन्ग थे, बट सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव अन्ना रोज थी। एज उसका पहला टूर्नामेंट था, बट फिर बहुत ज़्यादा ईजिली मेन टूर्नामेंट में पहुंच गई थी। लेकिन ऑब्वियसली वो खुद प्लान कर रही थी इसे जीतने का। एज पर किंगडम की फेट इस चीज़ पर डिपेंड करती है और से मुंदाने मैन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, एज उसने उसके कोई भी मैचेस को अभी तक नहीं देखा था। लेकिन और के अकॉर्डिंग मुंदाने मैन बस फास्ट मूव करता, बट मेन टूर्नामेंट का मटेरियल नहीं था। आज वो यहाँ तक पहुँचा था बस अपने लक की मदद से और उसके पास में कोई भी स्किल्स नहीं था और सिड मुंदाने मैन की इस इमेज से बहुत सेटिस्फाइड था। और आइरिस के अकॉर्डिंग उन्हें एक और पर्सन पे ध्यान देना चाहिए, एंड ऑल्दो वो इसमें पार्ट नहीं ले रही थी, वो थी एल्फ स्वॉर्ड मास्टर जिसने पहला पोजीशन फेस्टिवल जीता था। दी वॉर गॉडेस बैट्रिक्स एंड सिड को छोड़ के किसी कोई आइडिया नहीं था कि वो वहाँ पे क्या कर रही थी। एंड इसके बाद सिड भी वहाँ से चले जाता है कोई एक्सक्यूज़ बना के, एज उसका मैच भी स्टार्ट होने वाला था। और रास्ते में वो बैटरी से फिर से मिलता है एंड बैटरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो सिड चाहता था उस साथ एक्सचेंज करना ग्रीटिंग दी एम्सिन शैडो बन के, बट अभी वो अपने ब्राउन कैरेक्टर मोड में था तो ऐसा नहीं कर पाता। और बैट्रिक्स अभी भी एल्फ को ढूंढ रही थी जो इस तरह दिखती हो, लेकिन सिड फिर से इसके लिए डिनाई करता है। लेकिन स्टिल वो अपना फूड एक्सचेंज करके अपने रास्ते में निकल जाते हैं और वहाँ पे पर्व एशेस्ट सिड की सीट पे आता है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके प्रिंसेस आइरिस के साथ में। और वो अभी भी रोज़ के इंसिडेंट को रिजॉल्व कर रहा था और वो बिलीव कर रहा था कि रोज़ बहुत जल्दी उसके पास आएगी। और ओरियाना किंगडम और मेडिया किंगडम के किंग्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे और वो दोनों ही नेक्स्ट दिन आने वाले थे। और हम देखते हैं कि ओरियाना किंगडम के किंग अभी भी सेम स्टेट में था और हमें पता चलता है कि दोनों किंगडम ही अनरस को इनवाइट करना चाहते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। ऐसे अनरस जहाँ भी जाए वो एक ग्रेट एसेट थी, लेकिन प्रवेश के अकॉर्डिंग मिडिल किंगडम में पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छे डार्क नाइट्स थे, तो उन्हें अन्ना रोज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आर्ट्स के अकॉर्डिंग इसी वजह से उनके बीच में अलायंस थी। जब भी उन्हें किंगडम को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मिडिल किंगडम के नाइट्स उनकी मदद के लिए आ जाएगी। तो इस पर प्रवेश टॉपिक को चेंज करता है मुंदाने मैन के बारे में पूछ के, और आइरिस के अकॉर्डिंग मुंदाने मैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता, बट उसके पास एक चीज़ थी जो वीक लोगों में नहीं होती और वो था उसका एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस
और उसकी आइज़ में कोई अनसर्टिनिटी नहीं थी, तो आराम से अपने विक्ट्री के पाथ को देख सकता है। और हमें पता चलता है कि ओरेना किंगडम के होने के बावजूद परवेशेस्ट स्वॉर्ड में प्रोफिशिएंट था। और फाइनली मुंदाने मैन और एनारोस का मैच स्टार्ट हो जाता है। और एनारोस को पता था कि मुंदाने मैन की स्ट्रेंथ उसकी ओवरवेलमिंग स्पीड थी और उसका फुल एक्सटेंट उसने अभी तक शो नहीं किया था, बट उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप और स्टांस बहुत ज़्यादा बेकार था। तो प्लान कर रही थी मुंदाने मैन को मूव करने से रोकने का, ताकि वो अपनी स्पीड को यूज़ ना कर सके और इस प्रकार से वो उसे कहीं भी डिफीट नहीं कर पाएगा। और वो उस पर इमीडिएट अटैक करती है, लेकिन सिड उस अटैक को डॉज कर लेता है। और सिड की स्पीड उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई थी और स्पीड की वजह से आफ्टर इमेज भी छूट रही थी और वो उसे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर रहा था। और एनारोस को पता चल गया था कि मुंदाने मैन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे पावर, स्पीड या फिर किसी भी एक्सपेक्ट में नहीं डिफीट कर सकती। उसके पास बस एक ही ऑप्शन लेफ्ट था, वो था काउंटर अटैक। और वो ट्राई कर रही थी उसके अटैक को मैच करने का, बट सिड उल्टा ही उसके अटैक को मैच करके उसे डिफीट कर देता है। और ऑल्दो आइस की इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही थे, वो इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मुंदाने मैंने कैलिबर का डार्क नाइट अभी तक अननोटिस था और उसने किसी को भी उस तरह स्वॉर्ड स्विंग करते हुए नहीं देखा था। तो एक चीज़ ऑब्वियस थी कि मुंदाने मैन किसी भी एस्टैब्लिश स्कूल से नहीं था, लेकिन स्टिल उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और नेक्स्ट राउंड में वो उसे फेस करने वाली थी। और इसके अकॉर्डिंग मुंदाने मैन उसके लेवल पे नहीं था और इवन अगर कुछ हाइड कर रहा था वो इस सीक्रेट को डिस्ट्रॉय करेगी नेक्स्ट राउंड में और मैच को जीत जाएगी। और वहाँ से चली जाती है अपने मैच के लिए, लेकिन परवेशेस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था मुंदाने मैन की एग्जिस्टेंस से और अपने आदमियों को कहता है उसका ने पता लगाने के लिए। और इसे लग रहा था कि मुंदाने अंडरवर्ल्ड का रेजिडेंट था और अगर लॉलेस सिटी उसे बैक करती है तो चीज़ें उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बट उसे एक बात क्लियर थी कि मुंदाने मैन शैडो गार्डन से नहीं था, एज एक तो वो आदमी था और दूसरे शैडो गार्डन का वहाँ पे कुछ काम नहीं था। बस स्टिल वो चाहता था किसी पोटेंशियल प्रॉब्लम को अराइज होने से पहले ही क्रश करना और अभी भी सोच रहा था मुंदाने मैन के बारे में। और इसके बाद मुंदाने अन्ना रोज को मिलता है, जहाँ पे अन्ना रोज अपन डिफीट एडमिट करती है, एज उसे पता था कि अभी के लिए वो उसे नहीं हरा सकती, बट वो मैच उसके लिए एक अच्छा लेसन था। और मुंदाने भी उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उससे पूछती है कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था। और मुंदाने अकॉर्डिंग वो बस एक फूल था जिसने स्ट्रेंथ के परस्यू में सब कुछ अबैंडन कर दिया था और चीज़ असल में भी ट्रुथ थी। और उसके बाद अन्ना रोज उसे ऑफर करती है कि अगर वो चाहता है तो उसे एनलिस्ट कर सकती है वेलेट अंपायर की गवर्नमेंट सर्विसेज में, बट मुंदाने इस चीज़ को डिनाई करता है एज वर्ल्ड उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट था और वहाँ से चले जाता है। लेकिन अन्ना रोज उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी, एज उसकी वजह से वो जान पाई थी कि इस ज़्यादा हाइट्स को भी अचीव कर सकती है। और वहाँ बुशिन फेस्टिवल में आज अपने ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा ईजिली हरा के नेक्स्ट राउंड में चली जाती है, बट वहाँ पे देखते हैं बैट्रिक्स को और उसे फॉलो करती हैं। लेकिन बैट्रिक्स को कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन थी, तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी ओर सिड बहुत ज़्यादा खुश था, एज जो भी करना चाहता था फुशिन फेस्टिवल में उसने ऑलमोस्ट अकम्प्लिश कर लिया था और अब वो सोच रहा था वो इस चीज़ को फिनिश कैसे कर सकता है, या तो उस पूरे टूर्नामेंट को जीत सकता है या तो अपने नेक्स्ट मैच में प्रिंसेस आयर्स को हरा के वहाँ से गायब हो सकता है बिना किसी ट्रेस के, लाइक अ ट्रू एम्स इन शैडो। और उसके पास अभी बहुत से रास्ते थे चूज़ करने के लिए, लेकिन तभी देखता अपनी बहन को जो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, एज वो फिर से भूल गया था उसके मैच को देखना। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं प्रिंसेस रोज को डिस्ट्रॉय मिडियल एकेडमी में और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का रोड काफ़ी सही था, ये इसमें एक्शन और पॉलिटिक्स सब कुछ था। और हम साथ में देखते हैं कि जब मुंदाने और अन्ना रोज बात कर रहे थे, लोग स्कैल को वहाँ से ले जा रहे थे, एस्कैल सब कुछ हार गया था अपनी बैटिंग में
और इस एपिसोड में पता चलता है अंडरवर्ल्ड और लॉरेल सिटी के बारे में, जिनका शायद में सीजन पता चलेगा और नेक्स्ट सीजन में ही इस पर प्रकाश डाला जाएगा। और साथ में हम देखते परवेश शास्ट को, जो कि नेक्स्ट राउंड में कुछ प्लान कर रहा था जब दोनों किंग्स प्रेजेंट हो गए। तो देखते नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी तो इतना ही है, तो बाय सनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।